देखा राज्यसभा इलेक्शन, देखा कैसे यूपी में समाजवादी पार्टी और हिमाचल में कांग्रेस के साथ खेला हो गया। खेला कांग्रेस के साथ नहीं, खेला तो जनता के साथ हो रहा है, देश के साथ हो रहा है। खेला देश के लोकतंत्र के साथ हो रहा है, और खेला हो रहा है देश के अमर शहीदों के साथ, जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र लाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्हें क्या पता था कि जिस लोकतंत्र के लिए वो लोग लड़ रहे थे, 75 साल बाद तुम्हारे जैसी जनता खुद उस लोकतंत्र की कब्र के ऊपर कैबरे डांस करेगी। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यह बोलना तो तुम्हारे जैसे मोदी विरोधी यूट्यूब या लिब्रांडो का फैशन हो गया है। तुम लोग तो हर एक छोटी मोटी बात पर मोदी को तानाशाह घोषित कर देते हो। अबे ये छोटी बात है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को बिना चुनाव के विधायकों को तोड़कर गिरा दिया जाता है, और उसे बड़े गर्व के साथ नाम दिया जाता है ऑपरेशन लोटस। क्या ये छोटी बात है कि सरेआम चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली होती है? सोचो, सिर्फ 36 वोटों की गिनती में तुम लोग इतनी बड़ी धांधली कर सकते हो। जब लोकसभा चुनाव में 90 करोड़ वोटों की गिनती होगी तो कितनी बड़ी हेराफेरी कर सकते हो? क्या ये छोटी बात है कि सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी लागू करके सारे विपक्षी दलों को कंगाल और सिर्फ एक पार्टी को मालामाल बना देती है? क्या ये तुम्हारे लिए छोटी बात है कि कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, या दबाव बनाकर उसे बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है? क्या ये छोटी बात है कि सारी मीडिया का गला घोटकर उसे सरकार का भोंपू बना दिया जाता है? अगर तुम लोगों के लिए छोटी बात है तो वापिस लौटाओ उन माओं को, उनके बेटे जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसी अपनी औलादों को इस देश पर शहीद किया। वापिस लौटाओ गांधी, नेहरू जैसे नेताओं की जवानी जो उन्होंने जेलों में काट दी। अगर भारत के लोगों को यही चाहिए था कि देश की सारी संपत्ति एक कंपनी के हाथों में सौंप दी जाए और देश में फॉर्मेलिटी के नाम पर चुनाव भी होते रहे, ये काम तो अंग्रेज भी करवाते थे। तुम्हारे सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों के टाइम पर ही तो प्रधानमंत्री बने थे। अगर इतने भर से ही खुश होना था तो फिर अंग्रेजों के खिलाफ किस बात की लड़ाई थी मेरे भाई? अगर केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोगों को ही तय करना था कि भारत में किस जगह पर कौन राज करेगा, तो फिर झांसी की रानी की अंग्रेजों के साथ क्या लड़ाई थी? शुक्र मनाओ तुम्हारे जैसी जनता अंग्रेजों के टाइम पर नहीं थी। उस टाइम की अनपढ़ भूखी नंगी जनता तुम्हारे जैसे लोगों से लाख दर्जे अच्छी थी। अगर व्हाट्सएप से चलने वाले तुम्हारे जैसे लोग उस जमाने में होते तो सिर्फ एक मंदिर बनवाकर अंग्रेज आज तक अपने हिसाब से इस देश पर राज कर रहे होते, और तुम लोग आज भी किसी फिरंगी के बच्चों की टट्टी साफ कर रहे होते।